हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन। हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? सबसे लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनदर मोड्स। मतलब हमारा जो रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरवे होगा, इस हिस्से में हम जल्दी क्या कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। बट अगर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखें, सबसे लोएस्ट मतलब सबसे धीरे धीरे और स्लो जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कौन सा वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल इन द सेंस इट इज़ द चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा सस्ता मीन्स सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड फॉर कैरिंग हैवी लोड। दैट मीन्स हमारा जो सबसे, अगर मान लो अगर हमको सामान ज़्यादा लाना है और ज़्यादा हमको सामान इधर जगह से उधर जगह जाना है, तो हमारे लिए ये क्या होगा? चीपेस्ट होगा। मान लो एग्जांपल एयरवे। एयरवे में इंसान अगर जाए मतलब जाना आना करेगा, उसका अगर लॉगेज दिया जाएगा तो कितना होगा? 10 kg से ज़्यादा ऊपर वो नहीं ले पाते हैं। बट वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए, मान लो कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो एक इंसान अगर जाएगा तो उसके पास कितना 10 kg तक ही या उससे कम हमारा क्या सामान जाती है एग्जाम्पल। बट उसी टाइम सेम दिल्ली से पुणे या दिल्ली से हमारा जो महाराष्ट्र कुछ भी हो गया, सेम जगह जाने के लिए अगर हम सीप यूज़ करें, नो डाउट कि टाइम ज़्यादा लगेगा। बट इस टाइम क्या होता है, लॉगेज का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। मान लो उधर में 10 kg जा रहे थे तो इधर में 100 kg हम सामान ले सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस चीज़ के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पार्ट है। मेन लिमिटेशन, इट इज़ ए स्लोएस्ट मोड। सबसे इसमें सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट मोड ही हमारा क्या वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। हु इज़ मेक लेस यूज़फुल फॉर अर्जेंट पैसेंजर ट्रैवल। तो अगर मान लो कोई अर्जेंट पैसेंजर को ट्रैवल करना है तो बहुत रेयर लोग रहते हैं, रेयर क्या बहुत रहते ही नहीं है जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। देन बेस यूज़, मोस्टली यूज फॉर बल्क कार्गो ऑफ लो वैल्यूज़। तो सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं जिसमें हमारा लो वैल्यू कार्गो, लाइक हमारा कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सब हुआ, तो वो बल्क अमाउंट का अगर हम यूज़ करें तभी हम ज़्यादा करते कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। ड्यू टू लो स्पीड बट वेरी लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा सामान भी जा सकती हैं। हाँ, नो डाउट कि हमको थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, बट क्या है बहुत बल्क अमाउंट का हमारा मटेरियल्स जा सकता है। सी ट्रांसपोर्ट, शिप्स एंड बोट्स ट्रैवल ऑन सी रूट्स बिटवीन हॉरिवर्स एंड पोर्ट्स। लाइक हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऐसा पार्ट है कि कोने कोने तक हमारा क्या वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सुविधाएं हैं। अगर मान लो हमारे इंडिया में लैंड जितना भी हो 70% हमारा क्या रहता है वाटर। दैट मीन्स हम हर जगह पे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में जब एयरपोर्ट नहीं हुआ था, रेलवे नहीं हुआ था, ओनली रोडवे था, तभी एक जगह से दूसरे जाने के लिए क्यों यूज़ करते, क्या यूज़ करते थे? यही वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा सी ट्रांसपोर्टेशन में सबसे एग्जांपल में क्या जाता है, सीप हो गया, बोट हो गया, ये सारा चीज़ सी रूट का एक लाइक मतलब हमारे जो जहाज़ है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फैसिलिटी नीडेड, देन हॉर्वर्स प्रोवाइडेड डॉक्स, स्लेटर्स एंड सीप क्रू, लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेनेंस। इधर में फैसिलिटी क्या है कि हम जैसे सामान वगैरह लोडिंग करें अनलोडिंग करें, उसके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। एक जैसे दूसरी जगह जाने के लिए इजीली क्या हम लोगों को सेफ्टी भी मिलता है। तो ये सारा चीज़ हमारा फैसिलिटीज़ हैं। देन व्हाट इज़ इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे इन द सेंस लाइक बोट हो गया एंड फेरीज हो गया, ऑपरेट ऑन रिवर। तो ये सारा चीज़ क्या हमारा रिवर में ऑपरेट होता है, रिवर में चलता है। कैनल एंड लेक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड एंड पैसेंजर बिटवीन द स्मॉलर पोर्ट्स। जो हमारा स्मॉल पोर्ट्स हो गया वो सारा चीज़ कहाँ पे, कैनल पे हो गया, लेक पे होगा, ये जगह में चलता है। बट बड़े बड़े रिवर एरिया में क्या चलता है, बड़े बड़े बोट्स ही चलता है। अब हम आएंगे उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो लो कॉस्ट समझ लो, इट इज़ द चीपेस्ट वे टू कैरी द हेवी। अगर हमको ज़्यादा बोले थे ज़्यादा, अगर हमको हेवी अमाउंट का
ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसे लिए हमारा चिपेस्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। देन एनर्जी एफिशिएंट, नीड्स लेस फ्यूल कंपेयर टू रोड। अगर हम रोड, रेलवे और एयरवे हो गए उसमें जितना फ्यूल्स चाहिए होता है इसमें से सबसे कम अमाउंट का वाटर सप्लाई में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए होता है। सुइटेबल फॉर हेवी लोड्स, अगर कोई कैन कैरी हेवी लार्ज कैर्गो में, दैट मीन्स अगर ज़्यादा अमाउंट का भी हमारा सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। सेफ फॉर फॉरगिल गुड्स, स्मूथ मूवमेंट, रिड्यूस रिस्क फॉर डैमेज। अदर मोड्स में क्या, अगर हम थोड़ा सा भी स्पीड चल रहे थे कभी भी रिस्क हो सकता है, बट यहाँ पे स्लो ही मतलब ऑलवेज ये स्लो ही चलता है तो रिस्क रहने का कोई संभावना ही नहीं है। देन इको फ्रेंडली, लेस पोल्यूशन कंपेयर टू रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम रोड एंड एयर समझ लें उसमें क्या एयर पोल्यूशन रहता है, बट इसमें एयर पोल्यूशन ही नहीं है क्योंकि इसमें हमारा कोई एयर कभी निकलता ही नहीं है क्योंकि हमारा एयर को पोल्यूट करे, गैस निकलता नहीं है। यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स, ओशन एंड सी कनेक्ट कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम मान लो इंटरनेशनली सोचें तो हमारा क्या होता है, ओशन वगैरह रह गया, सी वगैरह रह गया, इस चीज़ में हम लोग लाइक कोई भी सामान वगैरह हो, इंपोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, हम यूज़ करते हैं। रिड्यूस रोड ट्रैफिक, तो रोड में क्या ट्रैफिक भी हो सकता है, रेलवे में भी ट्रैफिक हो सकता है, बट वाटरवे में ट्रैफिक ही नहीं है। सीट ब्लॉक गुड्स अवे फ्रॉम हाईवे, हमारा क्या होता है सीट वगैरह हमारा इजीली मतलब बिना ट्रैफिक का भी आराम से फ्लो करते हैं। गुड फ्रॉम टूरिज्म, बोट्स एंड शिप ऑल्सो प्रमोट ट्रैवल एंड लेस्योर्स। तो हमारा जो टूरिज़्म रहा वो भी हम ज़्यादातर की थोड़ा बहुत बोट्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द ईजीली वन वे टू दूसरे वे। देन डिसएडवांटेजेस में क्या किया जाता है, पहले तो हमारा इधर में क्या समझ गए, स्लो है इसीलिए हम इजीली पहुंच सकते हैं, बट मेन चीज़ अगर स्लो है तो हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेजेस। स्लो स्पीड मीन्स टेक ए मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लिया जाता है ऑपरेट करने में, किसके थ्रू, अगर रोड, रेल एंड एयर हो गया उसमें क्या कम टाइम लगता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, लिमिट टू रिवर, कैनल, सी एंड, मतलब ऐसे कि मान लीजिए रोड में हम कहीं पे भी जा सकते हो, बट रोड के अलावा यहाँ पे हम अगर मान लो रोड पे भी हम क्या वाटर रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकते, ओनली हम कहाँ पे वाटर एरिया पे ही हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। वेदर डिपार्टमेंट, स्टॉर्म्स, फ्लोड्स और फॉग कैन बी डिले ट्रांसपोर्ट, अगर मान लो उस टाइम वेदर कंडीशन ख़राब हो गया, लाइक बारिश हो गया ज़्यादा, या हमारा कहीं पे लाइक स्टॉर्म हो गया, थंडम हो गया, ये सारा चीज़ की वजह से क्या होता है और डिले हो जाता है पहुंचने में भी। हाई इनिशियल कॉस्ट, बिल्डिंग पोर्ट्स, हार्बर्स एंड सीज इज एक्सपेंसिव। हाई इनिशियल कॉस्ट इन द सेंस इसमें जो हमारा इनिशियल कॉस्ट होती है, लाइक हमारा जो एक्सपेंसिव सीप वगैरह हो गया, हार्बर्स हो गया, बिल्डिंग पोर्ट्स हो गया, तो जिसमें मतलब जो हमारा बोट में बिल्डिंग वगैरह रहता है पूरा वो सब चीज़ हो गया, तो इसमें हाई कॉस्ट रहता है, इन लोगों का शिप का कॉस्ट ज़्यादा रहता है। लेस फ्लेक्सिबल, कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन डोर से डोर प्रोवाइड करती है, हम बोले थे एक जगह से दूसरी जगह हम डोर से डोर मिल जाता है, वैसे हमारा क्या वाटर रिसोर्स में नहीं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, डोर टू डोर कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि पहले हमको रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करके क्या रिवर के पास आना पड़ेगा, उसके बाद हम रिवर से रिवर कर सकते हैं। देन रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, सीवियर्स प्राइस और ऑयल स्लिप्स कैन ऑकर, अगर मान लो अगर उसमें जो ऑयल वगैरह जाता है अगर वो स्लिप कर गया, कोयला जाता है, ऑयल जाता है, ये सब चीज़ जो बड़े बड़े चीज़ जाती हैं स्लिप कर गया, ऐसे भी हो सकता है, रिस्क हो सकता है वो सब ब्लास्ट करने की। तो लिमिटेशन फ्रीक्वेंसी, शिप्स एंड रोड्स यूजुअली फॉलो फिक्स शेड्यूल्स, तो इन लोगों का क्या एक फिक्स शेड्यूल रहती है, इसमें नहीं कि आप थोड़ी देर पे भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं, अगर उसका टाइमिंग मतलब इस टाइमिंग मतलब इसी टाइम ही मिलता है। सो लिमिट, इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है एक लिमिट है, उसका नहीं अनलिमिटेड कहीं पे भी मिल जाए। उसके बाद लास्ट सीजनल प्रॉब्लम, रिवर एंड कैनल्स में ड्राई ऑफ फ्रीजिंग इन सर्टन सीजन, तो अगर मान लो अगर सर्टन सीजन में मान लो समर सीजन में हमारा रिवर ड्राई हो गया
तो जाहिर सी बात है हम शिप कैसे लेके जाएंगे, बिना पानी का तो नहीं जाएगा, तो वो सारा चीज़ डिले होता है। सो होप सो आप सब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत इजीली जान गए होंगे, तो इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी समझ गए होंगे। तो उसमें से आप बहुत 3 4 5 पॉइंट याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, आगे आप लोगों को ज़रूर हेल्प आएगी सब्जेक्ट के ऊपर।